बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे लिए ऑनलाइन एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुकी है। अगर हम इस चीज़ की तरफ नहीं आएंगे तो हम बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे और हमारी पिछले तमाम साल जितनी भी एजुकेशन है वो बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट पे आ जाएगी। इसीलिए हमने ये ऑनलाइन क्लासेस का स्टार्ट किया है, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव भी है। हमें टेक्नोलॉजी और इन चीज़ों की तरफ आना भी चाहिए और इन्हें सीखना भी चाहिए। आज आपकी सेकेंड ईयर की बुक स्टार्ट हो रही है, कंप्यूटर साइंस की पार्ट 2 बुक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसका पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करवाऊंगी कि कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 के अंदर जो आपने पढ़ी थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उसका इंट्रोडक्शन और कंप्यूटर साइंस का इंट्रोडक्शन आपने रीड आउट किया था और बेसिक चीज़ों को आपने देखा था जिससे मिलकर कंप्यूटर डेवलप हो रहा है या कंप्यूटर बनता है। उन चीज़ों की बेसिक चीज़ों के ऊपर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट, आउटपुट और इन चीज़ों को हमने चेक किया था और देखा था। और ये कि कंप्यूटर के अंदर किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है या क्या क्या चीज़ें उसके अंदर यूज़ हो रही हैं, इन सब चीज़ों को हम देख रहे थे। अब जो बेसिकली हम जिस चीज़ की तरफ आ रहे हैं वो ये कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 के अंदर हम टेक्निकल चीज़ों को देखेंगे। ये टेक्निकल मतलब कि हम जो काम करेंगे कंप्यूटर साइंस के ऊपर, क्या काम किया जाता है, हम उसे प्रैक्टिकली देख रहे हैं। अब पार्ट 2 के अंदर देखेंगे कि आखिर हम इसके अंदर ऐसा क्या है पार्ट 2 की बुक के अंदर जो कि हम देखेंगे और जिसे हम सीखेंगे। दो पार्ट हैं पार्ट 2 की बुक के भी 2 पार्ट्स हैं, एक है डेटाबेस और दूसरी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी। अब डेटाबेस ये चीज़ है कि हम जो भी काम कर रहे होते हैं या जिस तरह का भी कंप्यूटर के से काम ले रहे होते हैं वो डेटाबेस के ऊपर हो रहा होता है। हम कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं और यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, मैनेजिंग किया जाता है डाटा को, या हम अपने उसको बाद के यूज़ के लिए उसको यूज़फुल बनाते हैं या ऑर्गेनाइज बनाते हैं। तो ये सारा क्या होता है, डाटाबेस होता है। हम डाटाबेस के ऊपर काम करते हैं, लेकिन डाटाबेस के बैक एंड पे क्या काम हो रहा है कि कंप्यूटर को उस वर्क की एक इंस्ट्रक्शन या उसको प्रोग्राम किस तरह से बताया जाता है, हम उस चीज़ को भी देख रहे हैं सी लैंग्वेज के ज़रिए से। हमें आपको याद होगा पार्ट 1 में देखा था कि हमारे पास थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, हमने ओवरव्यू लिया था। क्या होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की? कंप्यूटर जो है उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर उसका प्रोग्राम लिखते हैं, जो कि अब हमारा जो सोर्स कोड होता है वो उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर उसको इजीली समझ सके। तो सी लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज है, बेसिक लैंग्वेज है, उसको हमने रीड आउट करना है, उसको हमने समझना है कि आखिर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर किस तरह से प्रोग्राम लिखते हैं और किस तरह से इंस्ट्रक्शंस को लिखा जाता है। और पहला पार्ट है हमारा डाटा बेसिक, यानी कि जो हम यूज़र इंटरफेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, आखिर वो किस तरह का काम है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये डिपेंड करती हैं, यानी कि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये हमारी इस चीज़ के ऊपर रिले करती हैं कि हमने इन दोनों पार्ट्स को पार्ट 2 के अंदर रीड आउट करना है। होप सो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसे समझ भी जाएंगे और आपके लिए ये मुश्किल चीज़ भी नहीं होने वाली इंशाल्लाह। चलते हैं अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो चैप्टर है वो है डाटा बेसिक्स। और डाटा बेसिक्स के अंदर असल में आपको डाटाबेस का इंफॉर्मेशन या उसकी आप कह लें कि एक तरह का आपको पता चलेगा कि डाटा बेस क्या है, डाटा बेसिक्स जिसके ऊपर हम अमूमन काम कर रहे होते हैं वो क्या चीज़ है। ठीक है, तो पहला ओवरव्यू है हमारा टॉपिक। हम ओवरव्यू में हम देखते हैं कि जी हमारे पास क्या है। सबसे पहले डाटा क्या होता है। डाटा कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स, ऐसे फैक्ट्स जो जस्ट हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी हमने उसको ये नहीं देखा कि ये हमारे लिए यूजफुल है या नहीं, हमने जस्ट डाटा को कलेक्ट किया है, जस्ट उसके अबाउट, कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट के अबाउट जो है रॉ फैक्ट्स को हमने कलेक्ट किया है।
ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, किसी चीज़ के बारे में हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे टास्क दिया जाता है कि जी जितने भी एनिमल्स हैं उनकी पिक्चर्स को कलेक्ट किया जाए, तो ये एक मेरे लिए डाटा को कलेक्ट करने का टास्क होगा। ठीक है, तो जब मैं वो सारी पिक्चर्स कलेक्ट कर रही होंगी तो मैं ये नहीं देखूंगी कि जी चीते तो बहुत सारे टाइप्स के हैं और मुझे किसी एक या दो चीते जो कॉमन होते हैं उनके रखने हैं, बल्कि मैं जितनी मुझे पिक्चर्स मिलेंगी मैं वो सब कलेक्ट कर लूंगी। इसको मैं क्या कहती हूँ कि डाटा कलेक्शन हो रही है। अभी वो यूजफुल फॉर्म में नहीं है, जस्ट मैंने उसके मुतालिक कोई ना कोई डाटा जो है वो कलेक्ट किया है। इसी तरह से अगर हम देखें कि एक स्टूडेंट जब कॉलेज में एडमिशन के लिए आता है तो हम उससे क्या कर रहे होते हैं, उसका नेम लेते हैं, फादर नेम लेते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर लेते हैं, एड्रेस जो है उसका वो लेते हैं, फर्दर डिटेल्स उसकी लेते हैं, एजुकेशन वगैरह वो सारी चीज़ें लेते हैं और फिर हम उसको क्या करेंगे, बाद में हम उसे ऑर्गेनाइज करते हैं। अभी जस्ट हमने सारे स्टूडेंट्स से फॉर्म फिल करवा रहे होते हैं। अब वो फॉर्म हमारे पास जी एक फाइल के अंदर पड़े हुए होंगे और वो फॉर्म हम बाद में उनको ऑर्गेनाइज करेंगे। अभी सिर्फ हमारा काम क्या होता है कि हम डाटा कलेक्ट करें। एडमिशन जब स्टार्ट होते हैं या एडमिशन की एंडिंग टाइम तक हमारा यही काम होता है कि हम डाटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह से फर्दर अगर मुझे ये कहा जाए कि जी पाकिस्तान में जितने भी होटल हैं उनके नाम लिखने हैं, तो अब ये जो मैं डाटा कलेक्ट कर रही हूँ ये क्या होगी, डाटा को कलेक्शन का मैं हर होटल का नाम लिख दूंगी। ये सोचे समझे बगैर कि 3 स्टार है, 5 स्टार है, 7 स्टार है, कितना मतलब क्या रैंक है, उसको हम बाद में प्रोसेस करेंगे। अभी मेरा जस्ट काम ये है कि जितने भी होटल्स हैं या जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं मुझे उनके नाम लिखने। तो ये क्या होता है मेरी तरफ से डाटा को कलेक्ट करना। ठीक है, तो डाटा की कलेक्शन जो होती है या रॉ फैक्ट्स या किसी चीज़ के बारे में जो हमें एक बिखरा हुआ मवाद सा मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डाटा कहते हैं। डाटा बेसिकली अगर देखा जाए तो ऐसे है कि ये कोई टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है, इमेजेस हो सकती हैं, साउंड हो सकता है, वीडियो हो सकती है, कि मतलब फर्दर ये डिटेल हो सकती है इसकी। ठीक, तो डाटा जो है असल में वो क्या है कि कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स है जिसकी मदद से हम कोई भी फर्दर काम कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए हेल्पफुल जरूर होता है। ये हेल्पफुल किस लिए होता है कि हमने जो फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये सर्वे करना है कि पाकिस्तान में कितने लोग जो हैं वो रेस्टोरेंट और होटल्स का विजिट करते हैं, तो उसके लिए मेरे पास होटल नेम और रेस्टोरेंट नेम होंगे तो मैं ये चेक करूंगी कि उनकी बायोडाटा के अंदर कितने लोग डेली बेसिस पे विजिट कर रहे हैं। तो उस चीज़ से मुझे अंदाजा हो जाएगा कि हमारे जो लोग हैं उनके अंदर कार्विंग्स कितनी ज़्यादा है बाहर के खाने की। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे क्या होगी, मैंने ये देखनी है, तो इसके लिए मेरे पास डाटा होना चाहिए होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स का। तो इट्स मीन कि डाटा कभी भी हमारे लिए बेकार नहीं होता। डाटा हमारे लिए हमेशा यूजफुल होता है। हम उसी को यूज करते हुए उसको मजीद प्रोसेस करके एक अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। हम अपना काम कर सकते हैं अगर हमारे पास डाटा होगा। अगर हमारे पास डाटा ही नहीं होगा तो हम अपना फर्दर काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। कभी आपने ये देखा कि ऐसा हुआ हो कि कॉलेज में आपने एडमिशन लिया और आपसे सिर्फ नेम, फादर नेम पूछा गया, फिर आपसे बार बार ये पूछा जा रहा हो, कभी पूछा जा रहा हो कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है या आपका एड्रेस क्या है, या आपको क्लास में आके कहा जाए कि जी आपकी एजुकेशन क्या है, पहले कितने मार्क्स थे, या क्या आपका रिकॉर्ड है एजुकेशनल। ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम एक ही टाइम में डाटा इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसको फर्दर प्रोसेस जो है हम अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग करते रहते हैं। अब देखते हैं इंफॉर्मेशन। असल में जब हमारे पास डाटा आता है फिर हम उसके ऊपर फर्दर कोई ऑपरेशन या कोई प्रोसेस उसके ऊपर अप्लाई करते हैं और उसके बाद जो हमारे पास फॉर्म आती है उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब इंफॉर्मेशन जो होती है वो मीनिंगफुल भी होती है, यूजफुल भी होती है और ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है। हमने डाटा जस्ट कलेक्ट किया था और हमने उस वक्त बात की थी कि जी हमने बस हर तरह का डाटा इकट्ठा कर लिया। अब वो किस तरह से यूजफुल बनाया जाएगा, उसे किस तरह से मीनिंगफुल बनाया जाएगा, उसके ऊपर फर्दर कोई ऑपरेशन या प्रोसेस किया जाएगा। फॉर एग्जांपल
मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरे पास हाईएस्ट मार्क्स वाला स्टूडेंट कौन है। तो मैं ऐसा करूंगी कि जितने भी स्टूडेंट मेरे पास आए थे, एडमिशन फॉर्म उनके आए थे, उनके एकेडमिक रिकॉर्ड सबके ऐड कर दूंगी डेटाबेस के अंदर, और उसके ऊपर फर्दर ऑपरेशन करने के बाद हाईएस्ट मार्क्स मुझे शो हो जाएंगे कि भाई जिस बच्चे के हाईएस्ट परसेंटेज या हाईएस्ट मार्क्स है वो ये बच्चा है। तो यानी कि हम इस तरह से करते हैं कि जब भी हम डाटा को इकट्ठा करते हैं, फिर उसके ऊपर फर्दर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमारे पास कोई खास पर्पस, जिस पर्पस के लिए हमने डाटा इकट्ठा किया होता है, वो मीनिंगफुल फॉर्म आ जाती है। इसी तरह अगर हम ये देखें कि जी मैंने होटल नेम लिए थे, अब मैं क्या करूंगी उसके ऊपर फर्दर ये प्रोसीड करती हूँ कि डेली बेसिस पे हर होटल के ऊपर कितने पर्सन जो है वो विजिट करते हैं, तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि कितने लोग डेली बेसिस पे बाहर का खाना खाते हैं। तो और इसी तरह से अगर मैं वो एनिमल्स की पिक्चर्स देखूं, तो अगर मैं उसको एग्जिस्ट करना यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करूं और मैं ये कहूँ कि जितने भी चीते और इससे मिलती जुलती शक्ल के लोग जानवर होंगे उनको जो है अलग कर दिया जाए, और इसी तरह से हम ये देख सकते हैं कि किसी एक एनिमल के कितनी टाइप्स हैं। तो यानी कि फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो हमारे पास एक फॉर्म हमें शो हो रही होती है, आउटपुट जो शो हो रही होती है, उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। और इंफॉर्मेशन हमेशा मीनिंगफुल भी होती है और यूजफुल भी होती है और ऑर्गेनाइज्ड होती है। उसमें से हमें कोई भी चीज़ सर्च करनी हो तो हमें बहुत आसानी होती है, हम उसमें से चीज़ बहुत इजीली सर्च कर सकते हैं कि कौन सा डाटा किस तरह से पड़ा हुआ है या क्या हमारी ज़रूरत है, हम उसे इजीली सर्च कर सकते हैं क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड वे में पड़ा हुआ होता है। इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन। बस आ जाती है डेटा प्रोसेसिंग। ये जो अभी आपको सिंबल शो हो रहा है ये डेटा प्रोसेसिंग का सिंबल है। अच्छा, डेटा प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि जब हम कोई भी डेटा की फॉर्म में इनपुट ले रहे होते हैं तो फिर उसके ऊपर हम फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं। और आप फर्स्ट ईयर को थोड़ा सा रिकॉल करें तो ये आपने पढ़ा है डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, और उसके अंदर आपने ये अच्छे तरीके से पढ़ा है प्रोसेसर यूनिट से करवाई जाती है, जो कि हमारे पास सीपीयू है। और सीपीयू के 2 पार्ट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। कंट्रोल यूनिट ये डिटरमिन करता है कि इस जो हमारे पास डाटा आ रहा है इसको मैंने
एलयू के पास भेजना है, लॉजिकल यूनिट के पास भेजना है, या अरिथमेटिक यूनिट के पास भेजना है। एंड देन प्रोसेसिंग जो है, जब उसको रिजल्ट मिल जाता है तो कंट्रोल यूनिट उस रिजल्ट को मैनेज करके, मैनिपुलेट, उसको अच्छे तरीके से मैनेज करके हमें इंफॉर्मेशन आउटपुट यूनिट को भेज देता है, ताकि हमें वो आउटपुट की फॉर्म में इंफॉर्मेशन शो हो जाए। और अगर हमें उसको स्टोर करना हो फॉर फर्दर यूज, तो हम उसे स्टोरेज डिवाइस में भी सेव कर देते हैं। ये अच्छे तरीके से आपको अंदाजा है कि डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है, कि जब भी हमने कोई खास अपना पर्पस जो अचीव करना होता है, उसके लिए हम इनपुट लेते हैं, फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं, और फिर उसको जो हमें चाहिए होता है, जो रिक्वायर्ड डाटा होता है, उसे इंफॉर्मेशन की फॉर्म में आउटपुट स्क्रीन पे शो कर देते हैं। इसी को ऑपरेशन भी कहा जाता है, ऑपरेशन ऑन डाटा भी कहा जाता है। यहाँ पे हम ये काम करते हैं कि सीरीज ऑफ एक्शन और ऑपरेशंस हैं जो किसी डाटा के ऊपर हम परफॉर्म करते हैं, उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमेशा क्या होता है कि जी हमारे पास जो भी डाटा आता है, हम उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं प्रोसेसर से की मदद से, सीपीयू की मदद से, और देन हम उसको आउटपुट यूनिट के जरिए से उसको आउटपुट शो करवा देते हैं। हमेशा जो डाटा प्रोसेसिंग का काम होता है ना, असल में बेसिकली वही मेन चीज है कि डाटा प्रोसेसिंग किस तरह से होती है, डाटा प्रोसेसिंग की क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं। तो हम अगर रिकॉल करें तो हमने ये चीज भी पहले पढ़ चुके हैं और इस चीज को भी डिफाइन कर चुके हैं कि डाटा प्रोसेसिंग के भी क्या नेक्स्ट लेक्चर में हम डाटा प्रोसेसिंग की एक्टिविटीज़ को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। यहाँ जस्ट मैंने उसके नाम आपको बताए हैं कि एक दफ़ा आपके भी जहन में हो, और कल आप इंशाल्लाह क्यूरियोसिटी के साथ लेक्चर लेंगे कि ये क्या होती हैं। डाटा कैप्चरिंग, डाटा मैनिपुलेशन, मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट, 3 तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं डाटा प्रोसेसिंग में। पहले तो ये कि डाटा को कैप्चर किया जाता है, इनपुट यूनिट से डाटा को रीड आउट किया जाता है। एंड देन डाटा मैनिपुलेशन का मतलब कि उस पर कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, लॉजिकल यूनिट के पास कौन सी इंस्ट्रक्शन जाएंगी, अरिथमेटिक यूनिट के पास कौन सी जाएंगी। एट द एंड जब हमारे पास आउटपुट रिजल्ट आ जाता है तो हम उसको मैनेज करके आउटपुट यूनिट के पास भेज देते हैं। 3 एक्टिविटीज डाटा प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर हम करते हैं। तो फर्दर हम कल इंशाल्लाह इसको डिटेल के साथ रीड आउट करेंगे कि डाटा प्रोसेसिंग की तीनों एक्टिविटीज क्या होती हैं। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, और अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप इजीली कर सकते हैं मुझसे।
कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे फर्दर पूछ सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और सेकेंड ईयर के हवाले से कोई क्वेश्चन हो, कंप्यूटर साइंस के हवाले से कोई क्वेश्चन हो, या अभी भी कोई कन्फ्यूजन वगैरह है तो वो भी क्लियर हो सकती है। और थैंक यू सो मच। फर्दर कल हम इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ और नई चीज़ों के साथ। बहुत ज़्यादा आप लोगों को इस वक्त इंकरेजमेंट की ज़रूरत है कि आप बहुत जोश और जज्बे के साथ इस चीज़ में इन्वॉल्व हो कि आप नई चीज़ों को पढ़ने भी जा रहे हैं और सीखने भी जा रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इसको सीख भी जाएंगे। थैंक यू सो मच।